कर यूनिवर्सल टेक्निकल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, जिन लोगों ने बीटेक की हुई है। आईटीआई के अंदर जो है प्रिंसिपल की पोस्ट आई हुई है और सुप्रीडेंट की पोस्ट आई हुई है। यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने आज जो है दोस्तों 1/7/2024 को कुछ नई पोस्टें जारी की हैं। टोटल पदों की संख्या है 34 दोस्तों। यानी कि कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा के अंदर जो है राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम 1975 के अंतर्गत उपचार्य और अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान वाइस प्रिंसिपल और सुप्रीडेंट आईटीआई के 36 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थायी है। अस्थायी का मतलब हो गया पदों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है दोस्तों। उसके बाद टोटल पदों की संख्या जो है याद रखिए 36 है, जिसमें जनरल के अंदर जो है इस प्रकार से पदों को बांटा गया है। उसके बाद एससी के अंदर दोस्तों इस प्रकार से 3 पद बांटे गए हैं, 3 और 2 5। इसी प्रकार से एसटी के अंदर जो है 3 और 1 जो हमारे पास 4 पद है। ओबीसी के अंदर 5, जनरल के 5 जो है इस प्रकार से एक एक पद बांटा गया है। उसके बाद एमबीसी के अंदर जो है 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है 3 सीट है दोस्तों, ये टोटल है। उसके बाद जो है एक्स सर्विसमैन जो है उसकी अलग से रिजर्वेशन यहाँ पे, इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनकी सीटें अलग से दी गई हैं। दूसरी चीज़ें अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें हमारे पास वो है यहाँ पर इसका जो है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, 2nd क्लास डिग्री सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वाले भर सकते हैं, याद रखना। यानी कि इसमें बीटेक या कुछ बच्चों के बीई किया हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की हुई है, चाहे वो सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से हो, वो इसमें भर सकता है दोस्तों फॉर्म। दूसरा यहाँ पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बी नंबर पॉइंट, 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अभ्यर्थी अपनी उपाधि जो है अनुसार जिस विषय में परीक्षा देना चाहता है उस विषय का चयन ऑनलाइन आवेदन में अवश्य रूप से करे। यानी कि आप जिस मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो उस ब्रांच को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जिस विषय में आपकी परीक्षा होगी दोस्तों। अभ्यर्थी को शैक्षणिक अर्हता के पश्चात वांछित व्यवसाय के अनुसार अनुभव ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम दिनांक तक अवश्य होना चाहिए। यानी कि आपका जो है एक्सपीरियंस जो है दोस्तों आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक, यानी कि लास्ट डेट जो होगी फॉर्म भरने की वहां तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। विज्ञापन के साथ संलग्न किए गए प्रारूप को तैयार करना चाहिए। ऑनलाइन जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इसके साथ दिया गया विज्ञप्ति के साथ, याद रखिए। उसके बाद जो है शैक्षणिक अर्हता के अंदर जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, याद रखिए। उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो वेतन पे मैट्रिक्स है वो लेवल 14 का है दोस्तों। ग्रेड पे 5400 है, बहुत अच्छी पोस्ट है। क्योंकि आरएएस की भी हम बात करें तो आरएएस का 5400 पे ग्रेड है दोस्तों, तो उसके बराबर की पोस्ट है। लेकिन कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ अलग अलग होती हैं सभी डिपार्टमेंट की, उस अनुसार जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन बहुत शानदार पोस्ट है। वाइस प्रिंसिपल या सुप्रीडेंट एक प्रकार से प्रिंसिपल ही होता है आगे चलकर आईटी का। दूसरा आयु सीमा कितनी मांगी गई है, याद रखना आयु सीमा जो है 20 वर्ष से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। उसके बाद चलिए आगे। 3 वर्ष की छूट आपको दी जाएगी क्योंकि अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2025 तक जो है 23/9/2008 से विवाहित विविध प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा की छूट। यहाँ पर छूट दी गई आपके सेक्टर वाइज, कैटेगरी वाइज, जहाँ पर छूट प्रदान की गई है अलग अलग, याद रखिए। काफ़ी सारे नियम लिखे हुए हैं यहाँ पर, पंचायत समितियों का, राजस्थान सिविल सेवा का, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है अभ्यर्थियों का चयन जो है, चयन प्रक्रिया कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास चयन प्रक्रिया।
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने इतने अंक प्राप्त किए हैं जो स्वविवेकानुसार नियत किए जावें। आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू भी आपका लगभग 15 नंबर का। उसके बाद यहाँ पर है आयोग द्वारा बुलाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना यानी कि इंटरव्यू में उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। साक्षात्कार के लिए अंकों का आवंटन चयन के प्रयोजन के लिए विचार किए गए कुल अंकों के 10% से अधिक नहीं होगा। संबंधी सेवा नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति पदाधिकारी की अनुशंसित किए जाएंगे जो परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांकों की मेरिट के क्रम में होंगे, याद रखना है। उसके बाद हम बात करें तो परीक्षा की योजना, परीक्षा जो है आपके नियम 19 के अनुसार आयोजित की जाएगी। उसके बाद जो है परीक्षा का स्थान और तिथि जो है आपको सूचित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है दोस्तों, याद कर लेना 10/7/24 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 8 अगस्त 2024 यानी कि 8 अगस्त 2024 जो है इसकी लास्ट डेट है दोस्तों, याद कर लेना। 8 अगस्त 2024 और 7 जुलाई 2024 से फॉर्म 10 जुलाई 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 8 अगस्त 2024 जो है लास्ट डेट है। सारा फॉर्म एसएसओ आईडी से भरा जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है एसएसओ पोर्टल से भरा जाएगा। उसके बाद आपका ओटीआर नंबर होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद जो है दोस्तों जो आपका शुल्क होगा दोस्तों, अगर आपका पहले से शुल्क किया गया तो आवेदन की अंतिम तिथि के दौरान अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 500 का ऑनलाइन भुगतान कर ऑनलाइन संशोधन कर सकते हो आप, याद रखना। अगर आपके किसी प्रकार से अतिरिक्त जन्म तिथि नाम पिता के नाम में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। उसके द्वारा जो है यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि 60 दिवस के अंदर पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड का विकल्प खोला जाएगा जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के फोटो, जन्मतिथि, अन्य संशोधन किए जा सकेंगे। ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद सभी प्रकार के संशोधन के लिए आपको 500 रुपये शुल्क देना है। उसके बाद शुल्क कितना है दोस्तों, जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं सामान्य के लिए 600 रुपये है दोस्तों। उसके बाद जो है SC ST के लिए 400 रुपये हैं, याद रखना। उसके बाद आगे चले हम तो यहाँ पर है हमारे पास परीक्षा का पैटर्न दोस्तों, शानदार है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 150 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव होगा दोस्तों, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जिस सब्जेक्टिव उसी से प्रश्न आएंगे। नंबर ऑफ प्रश्न होंगे 150, मार्क भी 150 है। 2.5 घंटे का जो आपके 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा दोस्तों, याद रखिए, जिसमें से 15 नंबर यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है आपके इंटरव्यू के हैं, साक्षात्कार के हैं, याद रखना। बीटेक वालों के लिए सुनहरा अवसर है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है देखिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है हमारे पास शेल कैरी 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर का होगा। उसके बाद जो है 1 पेपर होगा, ड्यूरेशन ऑफ पेपर विल बी 2 आवर 30 मिनट्स है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी जो है एप्लीकेबल है। इवेल्यूशन ऑफ आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 यानी कि 1/3 जो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना है। रॉन्ग आंसर विल बी इनकरेक्ट आंसर, मल्टीपल आंसर, याद रखना। उसके बाद है स्कोप ऑफ पेपर, द स्कीम ऑफ सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन जो है सच एज मे बी डिसाइडेड द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद जो है कैंडिडेट शेल बी अपीयर द रिटन एग्जाम। उसके बाद कैंडिडेट ऑब्टेन सच मार्क एज मे बी फिक्स बाय द कमीशन इन द देयर discretion shall be summoned by the commission of for interview. The candidate summoned by the commission of for interview shall have appear in the interview, यानी कि the allocation of mark interview shall not be more than 10% of the total marks. टोटल मार्क्स के 10% से अधिक नहीं होंगे। इसका मतलब इन्होंने पहले कह दिया कि आपका 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है दोस्तों
सारे प्रश्न जो आपके देखिए 5 क्वेश्चन, एक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जिसमें से अगर कोई भी प्रश्न का आंसर आपने नहीं दिया तो 5वां प्रश्न आपका 5वां सर्कल जो है वो करना अनिवार्य है, नहीं तो आपके क्या है 1/3 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, ये चीज़ याद रखिए। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो विकलांग कोटा से हैं उनके लिए अलग से बताया गया है। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चले हम तो कुछ और देख लेते हैं, कोई इसमें इम्पोर्टेंट है तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यानी कि 10 जुलाई से फोरम स्टार्ट है, उसके बाद जो आपके 8 अगस्त लास्ट डेट है। ये है दोस्तों वाइस प्रिंसिपल का जो है दोस्तों याद रखना, हमारे पास परफॉर्मा जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है दोस्तों याद रखना, यहाँ पर ये दिया गया है। ITI प्रिंसिपल का इस प्रकार का प्रोफॉर्मा होगा, पत्रावली क्रमांक, प्रेषित क्रमांक, दिनांक, विभाग, कार्यालय, संस्था, कंपनी का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, संस्था, कंपनी का रजिस्ट्रेशन वर्ष, जिला नाम, उसकी संस्था का पंजीकरण करने वाली संस्था का नाम, उसके बाद कर्मचारी की सेवा, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि आपके पिता का नाम, जन्म तिथि, उसके बाद नियुक्ति की तिथि इस प्रकार से, और आपके पद का नाम, पदस्थापन, संस्थान, उसके बाद अवधि, उसके बाद वेतन कितना था, उसके बाद प्रोफेशन, कार्य का स्पष्ट और विस्तृत विवरण, यानी कि आपके द्वारा किया गया कार्य अच्छा था कैसा था वो सारी चीज़ें प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पर जो है प्रति हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी के होने चाहिए। उसके बाद जो है संस्था और कंपनी के सक्षम अधिकारी की जो है नाम और सील, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो लागू ना हो उसे आप क्रॉस कर सकते हो, उक्त के अतिरिक्त पूर्ण प्रविष्टि करें। याद रखना इस प्रकार के परफॉर्मे में आपको जो है सबमिट करना होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों, जो कि यहाँ पर लास्ट पेज पे स्पष्ट रूप से विज्ञापन के साथ जोड़ा गया है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों बीटेक वालों के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी है, 36 वैकेंसी है, और जो कि सबसे L14 की वैकेंसी है दोस्तों राजस्थान में। जैसे RS लेवल की आती हैं तो L14 की होती है, उसी प्रकार से ये भी L14 की है। मिलते हैं बहुत जल्द नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।